जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एक नहायत अफसोसनाक और दिल हिला देने वाले एक वाक़े की। भारत के शहर अहमदाबाद में एयर इंडिया का मुसाफिर बरदार त्यारा गिर कर तबाह हो गया, जिसमें तमाम 242 मुसाफिर जान की बाजी हार गए। इस साने में साबिक वज़ीर आला गुजरात के अलावा कई गैर मुल्की मुसाफिर भी शामिल हैं। बात करेंगे कि ये हादसा क्यों पेश आया, क्या ये एक महज तकनीकी खराबी थी या कोई इंसानी गलती थी, क्या भारतीय एविएशन इंडस्ट्री इस तरह के हादसात से निमटने की सलाहियत रखती है। हम इन सवालात के जवाब जानेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन किया है एयर कमांडोर खालिद चिश्ती साहब ने। खालिद चिश्ती साहब, मुकालमा में खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया अलवी साहब, थैंक यू, आपने इनवाइट किया जी। चिश्ती साहब, क्या समझते हैं कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक त्यारा जो है वो टेक ऑफ के चंद लम्हे बाद ही गिर कर तबाह हो गया। क्या ये कोई तकनीकी खराबी थी या कोई इंसानी गलती थी, क्या हुआ सर? देखिए, इतने बड़े एक्सीडेंट में और इतना बड़ा जानी नुकसान के बाद ये इतनी जल्दी कहना बड़ा मुश्किल है कि ये ह्यूमन फैक्टर था या कोई टेक्निकल खराबी थी। जी। पहली बात तो ये है। सही। और इसके अंदर सबसे पहले जाहिर है हमें खानदानों से हमदर्दी ऑफर करनी चाहिए, क्योंकि एक इंसानी लॉस तो है किसी जगह भी दुनिया में हो। सही। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो एविडेंसेस आने में बहुत टाइम लगता है, जब तक डाटा आपके पास ना हो, स्टैटिस्टिक्स ना हो, बड़ा मुश्किल होता है ये कंक्लूड कर लेना। लेकिन क्योंकि मैंने एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन और फ्लाइट सेफ्टी कोर्स किया उनकी रोशनी में, और मैं कुछ दोस्तों से जो एयरलाइन का बहुत वसी तजर्बा रखते हैं उनसे बात करने के बाद थोड़ा सा मैं इसको एनालिसिस कर सकता हूँ। जी। तो वो आप ये है कि जी 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 प्लीज। जी, वो ये है कि जो अभी अपरेंटली जहाज की वीडियो में देख पाया हूँ और जो मैं दोस्तों से डिस्कस कर रहा था जिनके बहुत बहुत वसी एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट बोइंग 777 उड़ाने का, जो 787 के करीब है। इस जहाज की हिस्ट्री ये है कि ये 15 साल से सर्विस में है जब से बोइंग ने लॉन्च किया है, और इसका ये पहला एक्सीडेंट है, मेजर एक्सीडेंट। अच्छा। जिसके अंदर इंसानी लॉस हुआ है। जी। पहली तो ये, और ये बहुत सेफ गिना जाता है। और इसका रिकॉर्ड जो है, फ्लाइट सेफ्टी का रिकॉर्ड इस जहाज का बहुत अच्छा है। माइनर एक्सीडेंट तो हर जहाज के हो जाते हैं, इंसिडेंट हो जाते हैं, बट ये मेजर एक्सीडेंट ये पहला है इस जहाज का। इस जहाज के कुछ वर्जन मुख्तलिफ इंजन के साथ उड़ते हैं, और इस जहाज की आपकी व्यूअर्स की इंटरेस्ट के लिए मैं बताता चलूं, जहाज जब भी हवा में एयरपोर्ट होता है इसके 2 इंजन हैं, और 2 में से एक इंजन भी अगर चलता रहे तो ये काफी होता है इसको फ्लाइट मुकम्मल करने के लिए और खैरियत से लैंड कराने के लिए। सही। तो अब ऐसी सूरत हाल में आपको लगता है कि दोनों इंजन फेल हो गए? जी, या तो दोनों इंजन फेल हुए हैं, जो अभी थोड़ा सा जल्दी है मेरे लिए कंक्लूड करना, या दोनों इंजन फेल हुए हैं, या एक ऐसा एरर इंड्यूस किया गया है टेक ऑफ पर, जिसको मैं अभी बात कर सकता हूँ उसके ऊपर। वो ये है कि जहाज के जो मुझे पहिए हैं, जिसको हम लैंडिंग गियर कहते हैं, वो निकले हुए नजर आ रहे हैं, यानी वो एक्सटेंडेड हैं, वो बंद नहीं किए जाते। जबकि इस हाइट पर, जिस पर तकरीबन 800 फुट पर ये जहाज चला गया हुआ था, ठीक है, पहियों का नीचे होने की लॉजिकल समझ नहीं आती, क्योंकि ये पहिए आमतौर पर 200-300 फुट पर वो ट्रैक कर लिए जाते हैं। सही। तो आप क्या समझते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉनिक खराबी ऐसी पैदा हो गई है जिसकी वजह से ये पहिए बंद नहीं हुए? नहीं, मैं अर्ज करता हूँ। दूसरी एक चीज लिंक होती है, ये जो पहिए ऊपर इसलिए जल्दी किए जाते हैं टेक ऑफ के फौरन बाद कि ये ड्रैग बहुत ज्यादा पैदा कर रहे होते हैं, लिफ्ट के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। ठीक है। जहाज में उस वक्त क्योंकि पेट्रोल फुल होता है, फ्यूल, इसने लंदन जाना था, गैटविक एयरपोर्ट पर जाना था, और फ्यूल फुल था, तो जब हैवी वेट होता है तो पहियों को रिगार्डलेस, क्योंकि टेक ऑफ पे सबसे ज्यादा वजन होता है जहाज को, तो जल्दी उसको टेक ऑफ के बाद 200-300 फुट के अंदर उसको बंद करना जरूरी होता है कि वो रिट्रैक्ट कर लिया जाए। जी। और दूसरी चीज जो उसको लिफ्ट दे रही होती है, जहाज को हेल्प करती है टेक ऑफ करने में, वो होते हैं फ्लैप्स। फ्लैप्स वो चीज है जो एक विंग के पीछे एक छोटा सा एक्सटेंडेड छोटे से विंग होते हैं, जब वो एक्सटेंड होते हैं तो जहाज को लिफ्ट ज्यादा मिलती है। सही। अब जो कॉम्बिनेशन में खतरनाक सूरत हाल विजुलाइज कर रहा हूँ वो ये कि शायद पायलट ने, पॉसिबिलिटी, मैं कंक्लूड बिल्कुल नहीं कर रहा, ना अपनी ओपिनियन दे रहा हूं, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि इस वक्त जहाज के पायलट को रिक्वायरमेंट ये होती है कि 200-300 फुट के अंदर वो पहिए अंदर करे, और जो लिफ्ट दे रहे होते हैं जो फ्लैप्स, उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, लिफ्ट देते रहे, वो 3000 फुट पर जाकर वो बंद उठाए जाते हैं, यानी कि उनको बंद किया जाता है। ठीक है। इस जहाज में एक एरर पॉसिबिलिटी, मैं जितनी जूम कर सका हूं तस्वीरें, और मैंने बहुत सारे दोस्त जो एयरलाइन में और 777 जहाज उड़ाते रहे, मैं उनसे बातें कर रहा था अभी। सही। और वो कह रहे हैं कि हमें फ्लैप्स निकले हुए एक्सटेंडेड नजर नहीं आ रहे, जो मस्ट रिक्वायरमेंट है टेक ऑफ पे लिफ्ट लेने की।
सही। जबकि पहिए जिनको अंदर होना चाहिए था वो बाहर हैं। तो इसका मतलब है कि दो चीजें ऑपोजिट चल रही हैं। जो लिफ्ट पैदा कर रही है वो नहीं अवेलेबल, और जो पहिए हैं जो ड्रैग पैदा कर रहे हैं, जो नेगेटिव जाते हैं टेक ऑफ के, वो एक्सटेंडेड है। सही। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि गलती से पायलट ने फ्लैप्स पहिए ऊपर करने की बजाय फ्लैप्स ऊपर कर दिए। हाँ जी, इंसानी गलती हो सकती है जी। उससे जहाज सिंक करता है। सिंक का मतलब ये होता है कि क्योंकि लिफ्ट कम हो गई है, क्योंकि पहिए बाहर हैं, एक्सटेंडेड है और ड्रैग बढ़ रहा है, तो जहाज जिस स्पीड पे टेक ऑफ करने की बजाय नेगेटिव जमीन की तरफ जाना शुरू हो जाता है, और अगर एक लिमिट से ज्यादा सिंक रेट हो जाए तो फिर इसको रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इसमें कोई मेंटेनेंस का भी मसला हो सकता है, कि कोई मेंटेनेंस में खराबी हो, कि अगर पायलट ने उसको पहिए बंद करने की कोशिश की हो, ना हुए हो, इस तरह भी कोई सूरत हाल हो सकती है? ये बोइंग जो त्यारे आप बता रहे हैं, इस तरह की कोई पहले कोई ऐसी रिपोर्ट हुई है, ऐसी कोई इंसिडेंस? ये देखिए अलवी साहब, पहिए ना बंद होना इतना खतरनाक नहीं होता जी। वो एक पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन उसके अंदर ये नहीं होता कि जहाज पहिए ना बंद हो तो जहाज क्रैश हो जाए। उसका ये होता है कि फिर पायलट के पास वार्निंग होती है, वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बता देता है कि मेरे पहिए बंद नहीं हो रहे, ऑल्दो अल्टरनेट मेथड भी होते हैं, और फिर वो कह सकता है कि मैंने दोबारा आकर लैंड करना है। सही। यानी पहिए ना बंद होना इतनी खतरनाक नहीं है कि इसका मतलब पहिए नहीं बंद हो गए तो जहाज क्रैश हो जाए। सही। वो नहीं होता। अगर वो मेंटेनेंस का फॉल्ट हो सकता है कि अगर पहियों में कोई फॉल्ट आया हो, लेकिन वो चांसेस होते हैं फिर पायलट अनाउंस कर देता है रेडियो पर। जैसे उसने मेडे कॉल दिया है, मेडे के दो मतलब होते हैं, एक तो पायलट अपनी इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहा है, ठीक है, और मेडे का एक और मतलब होता है कि वो अगर वक्त मयसर हो तो वो दूसरे पायलट या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से मदद मांग रहा है बुनियादी तौर पर। ये मेडे कॉल इसलिए दी जाती है। ठीक है, उसने मेडे कॉल दिया, इसका मतलब है कुछ ऐसी चीज हुई है जो उसके बस से बाहर। सही। तो ये एक वक्त में एक से ज्यादा पायलट होते हैं बोइंग में, जब ये जिस तरह की सूरत हाल थी, अगर एक पायलट ने गलती की है तो क्या दूसरा मौके के ऊपर उस गलती को पकड़ सकता है, या उसको देख रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है? जी बिल्कुल। एट वन टाइम ये नहीं होता कि एक उड़ाता है और दूसरा रिलैक्स करता है। दोनों पायलट और फर्स्ट ऑफिसर दोनों ही उड़ा रहे होते हैं। जो कैप्टन होता है वो बहुत एक्सपीरियंस होता है, इस सूरत में उसके कोई 8-10 हजार घंटे हैं इस टाइप के जहाज के ऊपर, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इसका। और उसके जो फर्स्ट ऑफिसर जिसको को पायलट आमतौर पे लोग समझते हैं, वो भी अवेलेबल होता है, बल्कि एक दूसरे को वो टॉक आउट कर रहे होते हैं। यानी कि जो चेकलिस्ट होती है वो फर्स्ट ऑफिसर पढ़ रहा होता है साथ साथ कि मैं ये स्टेप्स कर रहा हूँ, और कैप्टन भी नोट कर रहा होता है, ये कैप्टन कर रहा होता है, को पायलट सुन रहा होता है। तो ये म्यूचुअली सपोर्टिव होता है, और दो पायलट होते हैं कम अज कम। ये नहीं होता कि एक वक्त में एक उड़ाया और दूसरा उसके अंदर वो कॉकपिट से नहीं। स्पेशली टेक ऑफ और लैंडिंग तो बहुत ही क्रिटिकल होती है, जिसके अंदर उनका मौजूद और अलर्ट होना बहुत जरूरी होता है। सही सही। अच्छा, ये जैसे बोइंग 787 है, तो ये क्या मैन्युफैक्चरर के लिए भी बायसे तशवीश है इस तरह त्यारे का मुकम्मल क्रैश कर जाना, या सिर्फ ऑपरेशनल मसला है ये? देखिए, ये बोइंग कंपनी के लिए भी बहुत बड़ी तशवीश का बायस होना चाहिए, क्योंकि ये जहाज 15 साल से उड़ रहा है, इसका कोई एक्सीडेंट आज तक नहीं हुआ, और वो जाहिर है परेशान होना चाहिए उस कंपनी को भी जी कि ये दोनों इंजन का कोई खराबी होना या कोई और वजह होना और जहाज क्रैश कर जाना। इमरजेंसियां आए दिन होती हैं जहाजों में, वो इतना डिजास्टर नहीं होता, ना कोई वो किलिंग होता है किसी के लिए, या फेटल नहीं होता। सही। और इम्पोर्टेंट बात ये इसके अंदर की सबसे बड़ी बात ये है कि एयर इंडिया के जो पिछला रिकॉर्ड है वो तकरीबन 1978 से लेकर आज तक तकरीबन उनके 4 मेजर एक्सीडेंट हुए। सही। उसको मैं ब्लेम नहीं कर रहा किसी को, लेकिन उनमें 2 तो क्लियर कट ह्यूमन फैक्टर है, यानी कि पायलट एरर है। जो लास्ट 2 हुए हैं 2010 में और 2020 में 2 एक्सीडेंट हुए इनके, और पहला जो एक्सीडेंट था इनका वो था 1970 में। उसके अंदर वो 747 ही था, इसी बोइंग कंपनी का था, और उसके अंदर 213 लोग अरेबियन सी के ऊपर क्रैश कर गया था। एक और जहाज हुआ था जिसके अंदर ब्लास्ट हुआ था, और वो टेररिस्ट एक्टिविटी पॉसिबली वो 1985 में हुआ था, और उसके अंदर भी 329 लोग अपनी जान से गए। तीसरा एक्सीडेंट हुआ था 2010 में, ये 737, फिर वो बोइंग कंपनी थी लेकिन छोटा जहाज था, जिसके अंदर कोई 100 के करीब मुसाफिर होते हैं और 150 के करीब मुसाफिर होते हैं, और उसमें भी 166 में से 158 की डेथ हुई थी, क्योंकि पायलट ने रनवे के लेट लैंड किया और आगे निकल गया रनवे खत्म होने के बाद, और आगे खाई थी बहुत बड़ी, उसके अंदर गिरा, तो उसके अंदर ऑलमोस्ट लेकिन सिर्फ 6-7 लोग बच सके थे। सही। और चौथा एक्सीडेंट 2020 में हुआ था, और वो रनवे से उतर के स्लिप करके मॉनसून बारिशों की वजह से उसमें 21 डेथ हुई। सही। तो ये जो लास्ट 2 तो ह्यूमन फैक्टर हैं एयरलाइन के, लेकिन मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ये भी वही है, लेकिन इसी तरह का मिलता जुलता है। अच्छा एयर कमोडोर साहब, जिस तरह के आप 4 हादसों की बात कर रहे हैं, तो अगर तकाबली जायजा लिया जाए
तो दूसरे ममालिक की जो एयरलाइंस है जिनमें इसी तरह की इस कैपेसिटी के तैयारे चल रहे हैं, तो वहाँ भी इसी तरह के एक्सीडेंट्स का रिपोर्ट होते हैं कि ये उनसे ज़्यादा है बाकी ममालिक के मुकाबले में? देखिए, दोनों इंजन को रूल आउट करना बड़ा मुश्किल है कि दोनों इंजन बंद हो जाए और जहाज नीचे चला जाए। और अगर दोनों इंजन बंद होते तो पायलट को अनाउंस करना चाहिए था कि मेरे दोनों इंजन बंद हो गए हैं, कोई पॉसिबिलिटी होती। आज तक एक 2009 में एक वाकया हुआ है जिसका आप पूछ रहे हैं इंटरनेशनल, वो एयरबस 320 थी और वो एक फिल्म भी बन चुकी है उसके ऊपर। वो अमेरिकन एक जहाज था और वो टेक ऑफ के फौरन बाद बहुत सैकड़ों छोटे छोटे बर्ड जो परिंदे होते हैं वो दोनों इंजन से चले गए थे क्योंकि बड़ा झूल गुजर रहा था। वो दोनों इंजन बंद हुए थे, लेकिन उसने फिर हडसन रिवर में उतार दिया था और 155 सवारियां सब बच गए। सही। अच्छा, बहुत अनयूजुअल। जी। अच्छा, ये मैं पूछना चाह रहा हूं कि अभी तो त्यारा चूंकि इतनी ज्यादा बुलंदी पे नहीं था, तो फिर एकदम ये गिल के मुकम्मल तबाह क्यों हो गया है? क्या इसके अंदर जो फ्यूल था वो ब्रस्ट हो गया है या कोई और सूरत हाल हुई है? देखिए अलवी साहब, टेक ऑफ में और लैंडिंग करते वक्त जहाज में दो मेजर फर्क होते हैं। टेक ऑफ के वक्त ये होता है कि फ्यूल 100% फुल होता है। सही। क्योंकि उसने कोई 7-8 घंटे की फ्लाइट पे इंग्लैंड जाना था, तो जाहिर है फ्यूल फुल होगा, जिसकी वजह से इतना सफर करना था उसने। सही। जब जहाज वहां पहुंचता अगर तो फ्यूल ऑलमोस्ट 80-90% कम हो चुका होता है, तो अगर खुदा ना खासा वहां क्रैश होता तो उस तरह आग ना लगती। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये फ्यूल क्योंकि इतना ज्यादा था जहाज में और वेट भी बहुत ज्यादा था। सही। जब टेक ऑफ करते हैं तो वेट बहुत ज्यादा होता है, ऑब्वियसली जब आहिस्ता आहिस्ता कंजम्पशन के बाद वेट कम होता है, तो जब ये गिरता है तो वो फायर बॉल की तरफ फटता है। सही। इस वजह से मतलब ज्यादा फ्यूल जो है उसकी वजह से ये इस तरह ब्रस्ट हुआ है। अच्छा, बाकी जो एयरलाइंस है दुनिया के, अगर तकाबली जायजा लिया जाए तो ये इंडिया के अंदर हादसे जो आपने गिनवाए हैं, ये तकाबली तौर पे ये ज्यादा हैं या बाकी जो एयरलाइंस है उनके में भी जो एक्सीडेंट होते हैं वो तकाबली तौर पे इतने ही होते हैं? नहीं, ये मैं कोई इंडिया को स्टैंड आउट बिल्कुल नहीं कर सकता कि नहीं इंडिया में ज्यादा हो रहे हैं। इनकी एवरेज भी जैसे दुनिया में एक एवरेज है वो उस तरह होते रहते हैं एक्सीडेंट। कुछ हिस्सा है पिछले 40 सालों में 4 एक्सीडेंट होना, हमारे जैसे पाकिस्तान के PIA के भी हो चुके हैं, एयरक्रू का भी हो चुका है, अगर मैं सारे काउंट करूं तो इंडिया को कोई स्पेशली मैं एक्सक्लूड नहीं कर सकता कि नहीं ये इनके अनयूजुअल है। ये पूरी दुनिया में होता है, लेकिन अफसोसनाक बात वही है जैसे हम बात कर रहे थे। और अभी अच्छी खबर ये आई है कि मैं अभी टीवी देख रहा था कि 2 शायद लोग जिंदा बच गए हैं जिन्होंने कुछ छलांग लगाई है, शायद वो इमरजेंसी गेट खोल के, तो 2 सवारियां बची हैं सिर्फ, और बाकी जहां बहक हो गए हैं। अब अल्लाह ताला बेहतर कर सकता है कि उनकी फैमिलीज को ऑब्वियसली उनके लिए दुआ की जा सकती है कि उनको इस नुकसान को बर्दाश्त, लेकिन ये है बहुत बड़ा, जाहिर है बहुत बड़ा हादसा है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एयर कमांडर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं छोटे से वक्फे के बाद।